कोहली और रोहित शर्मा इतने बड़े नाम थे, अब उनकी परफॉर्मेंस अंडरमाइन हो चुकी है इसकी परफॉर्मेंस के आगे। एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। अब वो रैंकिंग में 2-3 दिन से नंबर 1 भी आ चुके हैं। किसी मैच के अंदर उसका स्ट्राइक रेट आप 170-180 से कम नहीं देखेंगे। स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम लेके, तो सबसे पहले आवाज आती है जिसने सारे काम किया था, हाजिर जनाब। राइट। हेलो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में सूर्य कुमार यादव ने अपनी बैटिंग से सभी को अपना दीवाना बना रखा है और पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स शोएब मलिक, पूर्व दिग्गज वसीम अकरम और मिसबाह उल हक ने भी सूर्या की जमकर तारीफ की। मलिक ने सूर्या की तुलना साउथ अफ्रीका के पूर्व स्टार प्लेयर एबी डिविलियर्स से तक कर दी। एंड देन ऑफ कोर्स स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया है। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1,000 runs in T20 in 2022. Yep. He's the first Indian batsman to score 1,000 runs in T20 in any year. He scored 50 of 23 balls, with the 4th fastest 50 for India in T20 World Cups. It's just treat to watch. Yeah, just unreal stuff there. Not just against Zimbabwe, against the top bowling attack of the world. And you know, look at this shot, unbelievable. बॉलर जाए तो जाए कहाँ? बॉलर जाए तो जाए। देखना यार ये, I this mean, is just fearless. सिर्फ क्या fearless ही कहेंगे टैलेंट के साथ, कि डरना नहीं है, गेंद लग भी जाए, मैंने अपनी मतलब मजा आता है देखने का ऐसे लड़के को। टोटली बिल्कुल वकार ने सही कहा कि ऐसे मौके पे बॉलर जाए तो जाए कहाँ? जाए तो जाए कहाँ? ड्रेसिंग रूम। I mean, look at that. I mean, But India Pakistan का फाइनल होता है, then again it is going to be a real pressure cooker game. You know, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा दोनों टीम, और ऑन द डे जो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेगा वो ही जीतेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में आर ऑल्सो कैरियर मेकर्स एंड कैरियर ब्रेकर्स ऑल्सो, क्योंकि फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, इंडिया प्लेइंग वर्सेस पाकिस्तान, बहुत से क्रिकेटर्स के जो कैरियर है वहीं पे खत्म हो जाता है या वहां से शुरू हो जाता है। सो एक ये भी बात है, कौन उस प्रेशर को बर्दाश्त करता है। बट लोगों की ख्वाहिश तो है, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि इंडिया फाइनल में आए, बट कंबाइंड इंडिया पाकिस्तान को मिला ले तो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड जिनकी ख्वाहिश है ये तो पाकिस्तान इंडिया। तो आप किस तरह से देखते हैं, कल भी जो उन्होंने शॉट्स खेले सूर्य कुमार यादव ने, तो उनकी बहुत तारीफ की जा रही है। देखिए वो बॉल को बड़ा अच्छा परसीव कर रहा है। अगर आप बॉल को बहुत अर्ली देख लेते हैं तो आप लेंथ लाइन तो वैसे आपको नजर आ जाती है, आप लेंथ बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। जब आप लेंथ अच्छा जज करते हैं तो आप अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। जब आप अच्छी पोजीशन में विलिंग टाइम है, आपके पास टाइम है, तो आपकी शॉट जजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, तो आप कंट्रोल में रहते हैं। और ऑब्वियसली विद इम्प्रोवाइजेशन मे बी सूर्य कुमार इज वॉचिंग द बॉल राइट थ्रू और बड़ी जल्दी जज कर रहे हैं द लाइन एंड लेंथ, तो बहुत अच्छी पोजीशन में आते हैं और अपनी शॉट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। दलेर हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, इन गुड फॉर्म है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इंडिया ने जीता, देखिए राहुल भी बैक इन फॉर्म है, मतलब चाहे एवरेज बॉलिंग के अगेंस्ट, बट 250 बैक टू बैक 50s के साथ राहुल बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है एज एन ओपनर, और बहुत तेज खेलते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ शॉट्स है उनके पास, बहुत ही एग्रेसिव एंड स्टाइलिश है। सो आई थिंक हिम बैक इन फॉर्म, कोहली एंड सूर्य कुमार, सो आई थिंक रोहित हैज टू परफॉर्म। मेरे ख्याल में अगर रोहित फायर्स इन द सेम, देखिए बिग प्लेयर्स आर मेड फॉर बिग ओकेजन्स, और रोहित इज अ ग्रेट वनडे प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। वाइट बॉल क्रिकेट, ग्रेट वाइट बॉल क्रिकेटर, तो और वो खेलता भी बहुत तेज है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। सॉरी शोएब, ये वो वाला स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम लेके, तो सबसे पहले आवाज आती है जिसने सारे काम किया था, हाजिर जनाब। राइट। ये वो है कि मतलब उसने पूरा होमवर्क किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने, और मिडिल ऑर्डर में खेलना, आई गेस ही इज़ द प्राइम एग्जाम्पल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है।
ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता रोज़ रोज़ ये 4 बॉलों पे 4 छक्के नहीं लगते, 6 नहीं लगते, 3 नहीं लगते, क्योंकि बॉलर्स हैं वो भी वेरिएशन बहुत सारी करते हैं। तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ हिज शॉट्स सिलेक्शन इट्स ब्यूटीफुल। और उसने उस पर हम लोगों ने उस दिन उसका इंटरव्यू भी देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस की हुई है। इंडिया की टीम का टोटल कल जब आप जिम्बाब्वे के साथ भी मैच देखा होगा तो उसमें उनका 100 पे 4 आउट थे और ऑलमोस्ट 13 ओवर हो चुके थे। नेक्स्ट 7 ओवर के अंदर उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 84 रन स्कोर किए और क्या खूबसूरत बैटिंग सूर्य कुमार यादव ने की। अब उस जितना क्रेडिट देना चाहें वो उतना कम है। आप वो देखो कि वो तीसरे नंबर पे भी चौथे नंबर पे आता है या कई दफ़ा 5वें नंबर पे भी हमने देखा। किसी मैच के अंदर उसका स्ट्राइक रेट आप 170 180 से कम नहीं देखेंगे। और आप वो देखो कि वो इनिंग्स भी बिल्ड करता है, रन भी करता है। देखिए आप रन्स कर रहे थे और अपनी टीम के लिए एफर्ट कर रहे थे। अब वो रैंकिंग में 2-3 दिन से नंबर 1 भी आ चुके हैं। तो आप जब अपनी जात से बाहर आके जोर लगाते हो, खेलते हो, टीम खेलते हो, तो आप देखें ना वो बच्चा भी जा सकता था। अभी मैं उसको बच्चा इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी भी एज 22-23 साल है और वो जिस तरह भारत की पूरी बैटिंग लाइन का आपका बेसिक पिलर बन गया। गेम अवेयरनेस। और आप देखें कि कोहली और रोहित शर्मा इतने बड़े नाम थे, अब उनकी परफॉर्मेंस अंडरमाइन हो चुकी है इसकी परफॉर्मेंस के आगे। ठीक है, ये यंगस्टर को ये स्टेट ऑफ माइंड के अंदर लेके आना चाहिए। और उसने कई दफा देखें आपकी कोई भी विंडो आपके लिए अल्लाह ताला ओपन करता है तो उसमें देयर इज अपॉर्चुनिटी एज वेल। एब्सोल्युटली। अगर आप उस किसी शेल में या आप स्केयर हो जाते हो तो आप गिर जाते हो, you lose your spark। इस बच्चे ने आया, इस मैचेस में देखा मेरे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है हीरो बनने के लिए। Prove myself। ये बड़ा स्टेज है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज है, सारी दुनिया देख रही है। आज मैं इधर परफॉर्म करके एक मार्क छोड़ सकता हूँ कि मैं वर्ल्ड को बता सकता हूँ कि मैं एक सुपरस्टार हूँ। ये किसी लड़के के लिए एक ब्लेसिंग ऐसी होती है कि जो उसको वेल अगर जो कर जाए वो सुपरस्टार बन जाता है। देखें दोनों मैचेस के अंदर ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स खेली और जिस तरह आके उसने हिटिंग करना शुरू की, मेरा ख्याल है दैट इज ट्रेमेंडस थिंग। और वो इतनी खूबसूरत क्लीन हिटिंग थी जिसमें रैम शॉट भी थी, आपको अपर कट भी नजर आई कीपर के ऊपर से, फिर आपकी पुल शॉट भी थी और इम्प्रोवाइजेशन बड़ी खूबसूरत थी। तो ये मेरा ख्याल है कि एक आपकी T20 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी खूबसूरती यही है। इस तरह मैंने कहा कि बॉलर्स पूरे प्लान के साथ आते हैं, वर्कआउट करके आते हैं, तो बैट्समैन को शॉट्स बनानी पड़ती है।